कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी वृंद सहित विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं, हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहे हैं
उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। तो आइए हम चले हमारे नीलमणि की, हमारे कन्हैया की एक अद्भुत लीला में। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। जलाशय एवं सरिता के जल स्वच्छ एवं निर्मल हो चुके हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा भी पूर्ण रूप से जैसे खिल चुके हैं। वृंदावन की शोभा अनुपम हो चुकी है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्दुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर यमुना जी कल कल करके, कालिंदी कल कल कलरव करके प्रवाहित हो रही है, जिसे भक्तों के हृदय की भावना भगवान की ओर प्रवाहित हो रही है। शरद ऋतु के कारण वन की शोभा अपूर्व हो चुकी है। मालती पुष्प खिल चुके हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका पुष्प खिले हैं। चारों ओर नीरव स्तब्धता है। प्रकृति चारों ओर से पूर्ण रूप से खिली है। कल जो यहां से हमने सत्संग पूर्ण किया था, उस सिद्धांत से आज के सत्संग की शुरुआत करें। श्री कृष्ण चिदांश है, वृंदावन सदांश है और गोपांगनाएं आनंदांश है। श्री कृष्ण चिदांश है अर्थात चित्त का अंश। वृंदावन सदांश है अर्थात आनंद का, वृंदावन सदांश है, सत का अंश है। गोपांगनाएं आनंदांश है अर्थात आनंद का अंश है। सत की प्रधानता से आकृतियां होती है, चित्त की प्रधानता से ज्ञान होता है, आनंद की प्रधानताओं में भावनाएं होती है। योगियों को समाधि लगती है, वो सदांश में लगती है।
चितांश में ज्ञान प्राप्त होता है और आनंदांश में आचार्य महापुरुष लोग हमें समझाते हैं। यहां त्रिपुटी एक हो गई है, रस, रस्य एवं रसिक की, तीनों की त्रिपुटी त्रिभंग में आ गई और आनंद की छौरे उमट रही है, उछल रही है। वह है गोपांगनाएं। भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। हमने कल वीक्षरन्तुम मनश्चक्र का अर्थ देखा था। भगवान ने ऐसे वृंदावन का वीक्षण किया, अर्थात अवलोकन किया, देखा। देख के क्या किया? उसके अंदर में सच्चिदानंद रस का आघान किया। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, भले वह निर्गुण निराकार में तो मन नहीं है। अप्राणो यह मनो यह मना शुभ्र, मुंडकोपनिषद। अप्राणो यह मनो शुभ्र। बोले भगवान ने मन की रचना की, कैसे? योग माया मुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लेकर के। योग माया क्या है? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। यही है श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी। यह योग माया क्या करती है? जो जीव इस संसार में भगवान से अलग हो गए हैं और भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करना चाहते हैं, उन जीवों को भगवान के पास लाती है। भगवान के भीतर की जो कृपा है, यह कृपा वो जीव के पर करती है। यह है योग माया। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। क्या एक एक अद्भुत सिद्धांत लिया है हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी ने। पुनः पुनः उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। देखिए हमारे कन्हैया, हमारा कन्हैया, हमारा नीलमणि, हमारा प्रियति प्रियतम, हमारा सर्वस्व केशव मधुसूदन गोविंद, जिसके अनंत नाम है, अनंत रूप है, वही जो अनंत नाम एवं अनंत रूप होने पर भी वह जो सब में एक है, अप्रमेयो ऋषिकेश। वो क्या है? वो किसान है, कृष्ण। कृष धातु, कृष धातु का अर्थ है किसान। एक श्री कृष्ण किसान है। और किसान क्या करता है?
जब बोने की ऋतु आ जाती है, बोने का समय आता है, बीज बोने का खेत में, तो खेतों में से पहले कंकड़ को दूर करता है। खेतों में जो बिन जरूरी घास निकल आई है उसे वो काट देता है। खेत की जमीन को वो गीली करता है, उपयुक्त बनाता है। तत्पश्चात वो बोता है। और नियम है, जो बोता है वही काट सकता है। हमारा कन्हैया भी यही करता है। वो किसान है। हमारे हृदय रूपी खेत में जो अहमता एवं ममता रूपी कंकड़ पड़े हैं, उसको वो चुन चुन करके फेंक देता है। हमारे हृदय में जो वासना रूपी घास निकला है, उस वो हंसिए से काट देता है। विवेक रूपी हंसिए से, वैराग्य रूपी हंसिए से वो काटता है। तत्पश्चात इस हृदय को आहा क्या बताए, अपनी कथा सुना सुना करके इस हृदय के खेत को वो भिगो देता है। श्रवण श्रवण श्रवण, आज श्रवण की महिमा आने वाली है। उस वक्त इस प्रसंग को विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। हमारा कन्हैया कृपा करके उसकी कथा का श्रवण कराता है। हम आपको पुनः पुनः एक बात का स्मरण करा दे, भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान संपत्ति देते नहीं हैं, भगवान सत्संग देते हैं। सभी शास्त्र महात्मा आचार्य एक स्वर से इसका अनुमोदन करते हैं। भगवान की कृपा हम पर हुई कि नहीं, उसका प्रमाण एक ही है, भगवान ने हमारे लिए सत्संग की उपलब्धि करवाई कि नहीं। भगवान उनकी कथा हमारे कर्णों में डाल करके हमारे हृदय में प्रेम की जमीन बना देते हैं। उसमें बाद में उनके प्रेम के लिए काम का बीज बोते हैं। और उस वृक्ष पर, उस लता पर, उस खेत में जो धान निकलने वाला है, कन्हैया कहता अब प्रेम रूपी फल निकला है, धान निकला है, तो नियम है जो बोएगा वही काटेगा, और श्री कृष्ण काटते हैं। इस सिद्धांत को याद में रख के इस प्रणय गीत में हमें प्रविष्ट होना है। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि, भगवान ने चंद्रमा को देखा, और जैसे चंद्रमा ने अपने वंश में पैदा हुए कन्हैया को कह दिया, अरे उठाओ अपनी बंसुरी, अब किशोर अवस्था आई है तो किशोर अवस्था का जगत को भान कराया जाए। उठाओ अपनी बंसी और लगाओ मदरों अधरों पर, और छोड़ दो वो तान। श्री कृष्ण के लिए चंद्रमा उनका पूर्वज है। और नारायण के लिए चंद्रमा जो है, उनको, नारायण के लिए चंद्रमा जो है वो उनका साला है।
हमारा कन्हैया नारायण भी है और श्री कृष्ण भी है। रसिकों ने सुंदर रस लिया है। किसी भार्या का पति कहीं विदेश में रहता हो, अकेला रहता हो, और बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद जब वो साले को देखता है तो उसे अपनी भार्या की याद आती है। आज श्री कृष्ण जब चंद्रमा को देख रहे तो साले की याद आई। साला क्यों है नारायण का? क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में से ही निकले हैं और चंद्रमा भी समुद्र मंथन में से निकले हैं। दोनों की उत्पत्ति का मुख एक ही है, इसलिए वो नारायण के साले लगते हैं। तो कन्हैया के लिए चंद्रमा उसका पूर्वज है और इधर साला भी है। दो दो संबंध एक हुए। अब भगवान की किशोरावस्था थनगन कर रही है। इस जगत को किशोरावस्था का लीला दिखाने के लिए भगवान ने बंसरी पर छोड़ दिया तान। आजे सुनी चमन में मोहन तिहारी बंसी, मीठी अनेरी मोगी मोहन तिहारी बंसी। भगवान ने जब बंसरी नाद छोड़ दिया, अद्भुत था वो बंसरी नाद, मधुर था, अस्फुट था। गोपियां जिन जिन गोपियों को भगवान बुलाना चाहते थे, उन गोपियों को लगा कि कन्हैया ने हमारे नाम से बंसरी नाद पुकारा है। वह गोपी दौड़ती है। वेणुनाद सबके लिए, वेणु गीत में जो वेणु है वो सब के लिए है। प्रणय गीत में जो भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जो बंसी नाद किया है वो सर्व के लिए नहीं है। हमारे वल्लभाधीश उन्होंने बहुत सुंदर बताया है गोपियों के प्रकार, नित्य सिद्धा गोपी और साधन सिद्ध गोपी। आने वाले दिनों में उसका तत्वार्थ देखेंगे। नित्य सिद्धा गोपी एवं साधन सिद्धा गोपी। श्रुति रूपा गोपी है। अब जब ये प्रसंग कर रहे हैं तो उस प्रसंग का स्मरण करा दे। भगवान जब त्रेता युग में आए थे राम बनकर, जब वन में प्रविष्ट होते हैं, ऋषियों ने कहा कितना सुंदर स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम। ऋषियों ने कह दिया आ जाओ, अब तो हम आपसे गले लगेंगे। हमारा आपा तो जब मिलना होगा तब मिलेगा। आपका इतना सुंदर सुमधुर स्वरूप है, अब हमसे रहा नहीं जाता है। आओ गले से गले लग जाए, वक्षस्थल से वक्षस्थल मिला दे। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा देखिए इस बार तो मैं एक पत्नी व्रत धारण करके आया हूं, मेरी यज्ञोपवीत हो गई है, धर्म का विग्रहवान स्वरूप बन करके आया हूं, तनिक रुक जाइए। ऋषि लोग कहते नहीं होगा, अब तो गले से गले लगेंगे, अब वक्षस्थल से वक्षस्थल लगेगा, अब दो नहीं अब तो एक बनेंगे। भगवान कहते तनी रुक जाइए, बस अब द्वापर आ रहा है, मैं आऊंगा और ग्वाला बन करके आऊंगा। मेरी यज्ञोपवीत नहीं हुई होगी, इसलिए कोई आचार विचार नहीं होगा। आप जैसा कहेंगे उस तरह से हम आपसे गले लगेंगे, वक्षस्थल से वक्षस्थल लगेगा। हम आपको अपने कंधों पर बिठा करके भांडीर वन तक ले चलेंगे।
कोई आचार विचार नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां आचार विचार को स्थान नहीं होता है। मां जब अपने संतान को बड़ा करती है, जब संतान छोटी है तो मां उसके साथ आचार विचार का पालन नहीं करती है, क्योंकि वहां प्रेम है। प्रेम में आचार विचार नहीं होता है। जब तक मनुष्य प्रेम में नहीं आता है तब तक उसे धर्म का पालन करना पड़ता है, तब तक उसे पूर्व मीमांसा में रहना पड़ता है, तब तक वो धर्म की मर्यादा में है। जब तक प्रेम नहीं आया है, और जब प्रेम आता है फिर तो धर्म नहीं रहा, न अर्थ रहा, न काम रहा, न मोक्ष रहा। चारों पुरुषार्थ को अतिक्रम कर देता है जीव। प्रेम में कुछ नहीं चाहिए, ना हमें धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। यहां पर भगवान शुकदेव जी हमारे परमहंस शिरोमणि गोपियों के लिए से एक विशेषण प्रयोग करते हैं, वाम दृशा। भगवान ने जब बंसी नाद किया, गोपियों के नेत्र केवल श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं। वाम दृशा का अर्थ साहित्यक एवं शाब्दिक अर्थ करे, भाषा की अर्थ करे तो जिसके नेत्र बड़े हैं, जिसके नेत्र हरण हरणी के समान हैं। अब गोपियों ने तो कन्हैया की बांसुरी सुनी, ये तो कर्ण की बात है। यहां पर वामदृशा क्यों शब्द प्रयोग किया? अरे कर्ण से जो संगीत भीतर में गया, अब वही संगीत हमारे सामने मूर्तिमंत स्वरूप खड़ा करके आता है। सिद्धांत आवेगा तब देखेंगे भी। गोपियां आंख मुंद करके ध्यान नहीं करती है, वो खुली आंख से श्री कृष्ण का प्रकटीकरण करती है। प्रेम में वह ताकत है कि वो भाव को मूर्तिमंत स्वरूप प्रदान करता है। गोपियों की धीरज खुट गई है, वो नेत्रों से केवल श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। अरे नेत्र वही है जिनसे हम भगवान का दर्शन कर पाए। नेत्र वही नेत्र गिने जाते हैं जिससे हम भगवान का दर्शन करते हैं। कर्ण वही कर्ण है जिससे हम भगवान की रसामृत कथा सुन पाते हैं। भगवान ने जब वेणुनाद किया, अब अद्भुत घटना घट गई। रात्रि थी, कहीं गोपियां दूध गर्म करने के लिए पात्र पर दूध रखा था। जहां भगवान का वेणुनाद हुआ, गोपी को वो दूध दिखाई नहीं दिया है। गोपी दौड़ती है। हम स्मरण करा दे, हम स्मरण कर ले। गोपी कोई पुरलिंग नहीं है, गोपी कोई स्त्रीलिंग नहीं है, गोपी कोई इतर लिंग नहीं है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से परमात्मा का स्मरण करे उसका नाम है गोपी। ऋषि रूपा गोपी, श्रुति रूपा गोपी। श्रुतियां गोपी बन करके आई है। इसलिए दसम स्कंद में वेद स्तुति आती है अंत में। तो गोपियां, जो गोपी ने पात्र में दूध रखा था गर्म करने के लिए, दूध में उफान आया, गोपी को उफान का भान नहीं है। जहां पर भगवान की बंसरी नाद सुनाए, गोपी बावरी बन करके भागी है। अरे कढ़ाई के अंदर में हलवा चढ़ा के रखा था, हलवा जल रहा है, गोपी का उसका कोई ख्याल नहीं है। गोपी हलवे की ओर नहीं देखती है, कढ़ाई की ओर नहीं देखती है। गोपी बावरी बन करके भागी है। अरे गोपी, हम क्या बताएं, अपने संतान को दूध पिला रही थी।
गोपी संतान को एक और कर देती है और गोपी भागी है। देखिए, माताओं को छोड़ने में किसी को इतने तकलीफ नहीं होती, माताएं अपने पति को भी छोड़ सकती है, लेकिन जो उनका प्रेम मूर्तिमंत स्वरूप देकर प्रकट हुआ है अपने संतान के रूप में, मां संतान को नहीं छोड़ सकती है। यहां तो गोपियां अपने संतान को दुग्धपान करा रही थी, जहां भगवान की बंसरी नाद सुना है, गोपियों ने संतान को एक और किया है। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, जहां बंसी नाद सुना है, उसे श्रृंगार का भार नहीं रहा है। आंख का काजल गालों पे लगा, गालों का काजल आंखों में लगा है। तन की सुधि न जिसको, मन की कहां से प्यारे। कोई गोपी अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करते चरण दबाते दबाते गोपी बावरी होकर के भागी है। कोई गोपी पति को भोजन करा रही थी, भोजन करते करते पति ने मांगा है और एक थोड़ी रोटी और सब्जी तो ला दो। गोपी रोटी सब्जी लेने चौक में गई है, वहां पर बंसरीनाद सुनाई दिया, वो गई हुई गोपी फिर लौटी नहीं है। कोई गोपी भोजन कर रही थी, अभी तो कौर मुंह में रखने जा रही है, वहां तक कन्हैया की बंसरी नाद सुनाई दिया, कौर कौर की जगह रहा, खाना भोजन भोजन की जगह रहा। गोपरी बावरी बन करके दौड़ी है। न वस्त्र का भान है, न श्रृंगार का भान है, न शरीर का भान है, किसी का भान नहीं रहा। कोई गोपी आए हुए घर में मेहमानों को भोजन करा रही थी, घर में गुरुजन जो है उनको भोजन करा रही थी, भोजन भोजन की जगह रहा, गोपी बावरी बन करके दौड़ी है। देखिए, जब भगवान के प्रति प्रेम प्रस्फुटित होता है मन में, तो व्यक्ति न धर्म में रहता है, न अर्थ में, न काम में, न मोक्ष में। वो चारों पुरुषार्थों को त्याग देता है। चार पुरुषार्थ उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा, अरे हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमारे नरसिंह ने इसलिए कह दिया, हमें तो हरि ना जन, न मांगे ये मुक्ति, मांगे ये जन्मों जन्म अवतार। अरे नित निरखवा नित नंद ओच्छव लाल। अरे हमें मुक्ति नहीं चाहिए भाई, मुक्ति मांगे वो तो दूसरे, हम तो हरि के जन है। हमें तो पुनः पुनः आना है, भगवान की अद्भुत लीला का श्रवण करने, अद्भुत लीला का दर्शन करने के लिए। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में रहे, वो तो पूर्व मीमांसा में रहा, उसमें उसके अंदर में अभी तक वो प्रेम का बीज प्रस्फुटित नहीं हुआ है। यहां पर इस अवस्था में जब गोपियां बावरी बन करके भगवान की ओर दौड़ती है, हा हा, सर्वस्व का भान भूल करके गोपी दौड़ती है। शुकदेव जी भगवान को परीक्षित राजा ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज अभी तो गोपियों ने श्री कृष्ण को पहचाना ही कहा है उनको गुणातीत के रूप में, कैसे वो भागी? शुकदेव जी महाराज
थोड़े, जैसे अप्रसन्न होकर परीक्षित राजा को कहते, राजन मैंने कहा ना, शिशुपाल जो था वो भगवान के प्रति द्वेष भाव करके रखा दौड़ता था, भगवान के प्रति द्वेष भाव करके वो गया है और भगवान ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया है। देखिए, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म जो है वो न किसी के लिए रोता है न किसी को बुलाता है। निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म के अंदर में तो जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तभी ब्रह्म का एकत्व प्राप्त होता है, लेकिन सगुण साकार के अंदर में तो हमारा ईश्वर सगुण साकार रूप लेकर के प्रकट हुआ है। उसमें अनेक गुण भर दिए गए हैं और जब वो देखता है मेरे प्रेमी मेरी ओर आना चाहता है, अरे मेरा प्रेमी किसी भी दृष्टि से मेरी ओर आए, काम से आए, लोभ से आए, क्रोध से आए, ईर्ष्या से आए, द्वेष से आए, दुश्मनावट से आए, वो कैसे भी आए, केवल अरे जाने या अनजाने में भी एक बार मेरा मन से स्मरण कर ले, बस प्रभु से रहा नहीं जाता है, प्रभु दौड़ करके आते हैं अपने भक्त के पास। निर्गुण सगुण का तालमेल आचार्य कहते इस तरह से मिलाना होता है। हमारा नीलमणि शरद पूर्णिमा की रात्रि को अकेले बैठे हैं वन में और बंसी नाद किया और गोपियां उपस्थित हो गई है। अरे जिन गोपियों को घर वालों ने रोक दिया, अरे जब रोक दिया तो देखती है थोड़ी सी जगह थी उसमें से गोपी भागी है, और जो गोपी भाग भी नहीं पाई, कब भाग नहीं पाई, अरे जिस जगह में से पक्षी भी भाग न पाए उतनी भी जगह जब गोपी को नहीं मिली तब गोपी वहीं पर बैठ गई और गोपी ने अपनी आंखें मुंद कर ली और आंखें मुंद करके उसे जो परमात्मा का आलिंगन मिला, श्री कृष्ण का पहले विरह हुआ है, अकल्पनीय विरह हुआ है और विरह में आंखों में से अश्रु धाराएं बह रही है निरंतर, और गोपी में इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ। आचार्य समझ आते हैं अरे त्रैकालिक पाप और ताप सदैव साथ में रहते हैं। त्रैकालिक पाप अर्थात अनादि काल से आज तक जितने पाप है वो, वर्तमान में जितने पाप हैं वो, और भविष्य में जितने पाप होने वाले हैं वो त्रैकालिक पाप। गोपी जब जा नहीं पाती है शरीर से भगवान के पास, अपने प्रियतम के पास, श्री कृष्ण के पास, गोपी को इतना विरह हुआ, वो त्रैकालिक पाप थर थर कांपने लगे गोपी का विरह देख करके। त्रैकालिक पाप कहने लगे, हम त्रैकालिक पाप एक साथ यदि गोपी पर चढ़ जाए, गोपी को कष्ट दे, तो भी गोपी को इतना कष्ट नहीं होगा जितना आज उसको कृष्ण विरह में हो रहा है। वह त्रैकालिक पाप थर थर कांपने लगे। महात्माओं ने समझ आया वो पाप क्यों कांपने लगे। देखिए, भगवान के पीछे विरह होना
वो कोई पाप का फल ताप नहीं होता है। भगवान के पीछे विरह होना, भगवान के विरह में कातर होना, वो तो हजारों जन्म के पुण्य का फल होता है। हजारों जन्म के पुण्य के फल स्वरूप भी ईश्वर के पीछे रोना नहीं आता है। यहां तो ईश्वर का ऐसा विरह हुआ है कि त्रैकालिक पाप और ताप थर थर कांपने लगे हैं। ये कोई पाप का फल ताप नहीं है। गोपी को इतना विरह हुआ है। श्री रामकृष्ण देव भी जब मां के विरह में अपने मुख को घसीट देते थे, काली मंदिर के चौगान में लोग एकत्रित हो जाते थे। श्री रामकृष्ण देव मां मां कह के पुकारते थे। देखिए, हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरों की कल्पना करते हैं। दृष्टि से सृष्टि बनती है। उपस्थित लोग कहते थे, बेचारे की मां मर गई है इसलिए याद आ रहा है, इसलिए रो रहा है। जो भगवान के विरह की वेदना है वो तो एक विरही समझ सकता है। अब प्रभु नहीं रहा जाता है, अब आपको दर्शन देना पड़ेगा। और गोपी जब आंखें मुंद कर करके बैठ गई, विरह हुआ, तत्पश्चात जब भगवान का आलिंगन होता है, गोपी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही है। विरह से गोपी के पापों का जो निमित्त थे वो सब नष्ट हो गए, और भगवान के आलिंगन से, आनंद से जितने पुण्य कर्म थे वो भी सब नष्ट हो गए। पाप और पुण्य से गोपी परे चली गई है, द्वंद्व से परे चली गई है। यह कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। अरे गोपी को जब रोक दिया गया तो गोपियां कहती, अरे इस शरीर को तुम रोक रहे हो ने, लो इस शरीर को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। मन तो कन्हैया ने आकृष्ट कर लिया है। जहां प्रेम होता है वहां अवरोध की कौन परवाह करता है। चाहे कितना भी बड़ा अवरोध आ जाए, प्रेमिका जब प्रेमी के पीछे पागल बनती है, बाबरी बनती है, तो फिर वो रुकती नहीं है। याद रखिए, यहां सामान्य जगत के प्रेम की कल्पना तक मत आने दीजिए अपने मन में। सामान्य जगत का प्रेम शरीर से होता है, वो निकृष्ट कक्षा का है। यहां तो अद्भुत प्रेम है। ये लीला, यहां स्वार्थ नहीं है, यहां काम की गंध नहीं है, यहां अहंकार राहित्य, अहंकार का पूर्ण रूप से राहित्य है। यहां मोह नहीं है, अहमता नहीं है, ममता नहीं है, विशुद्ध प्रेम है। जिस किसी ने गोपी को अटकाने की कोशिश की, गोपी ने सब अवरोधों को दूर कर दिया। उसकी बावरी दशा देख करके कोई अवरोध नहीं कर पाया। जिस किसी ने अवरोध किया, गोपी वहीं बैठ करके जैसे शरीर का त्याग कर देती है। मन तो श्री कृष्ण ने आकृष्ट करके मन को चुरा लिया। अब हमारे नीलमणि क्या करते हैं देखिए। नीलमणि हमारे वृंदावन के वन में बैठे हैं। रात्रि हो चुकी है। गोपियां बावरी बन करके भगवान के पास आई है। अपने मन में इस दृश्य को अंकित कर दीजिए। हमारे नीलमणि श्री कृष्ण प्रियति प्रियतम बैठे हैं। चारों ओर गोपियां आकर के खड़ी हो गई है।
श्री कृष्ण ने उनको संबोधन किया है, महाभागा। आचार्य समझाते हैं भाग्यवान कौन है? जो भगवान के प्रेम में बावरे बन करके इस संसार का त्याग करते हैं, वही महाभाग्यवान है। जो संसारी के बुलाने पर दौड़ जाते हैं, उसकी तो पूजा संसार करता है, और वो क्या है हम सब लोग जानते हैं, अनुभव कर रहे हैं। यहां तो भाग्यवान कहा गया है, भगवान की आवाज आई, समझिए, और गोपियां सर्वस्व छोड़ करके गई है। इसलिए भगवान ने उनको संबोधन करके कहा महाभागा। महापुरुष लोग समझ आते हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत है। इस विश्व सृष्टि के अंदर में भगवान की सुंदर बांसुरी बज रही है। प्रतिक्षण भगवान जीव को बुलाते हैं, ओ जीव तुम सर्वस्व का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिसको वो बांसुरी सुनाई देती है, वो उसका उसी क्षण त्याग करता है। यद हरेव व्रजेत तद हरेव प्रव्रजेत। निर्गच्छति जगत जालात पिंजराद अपि केसरी। जहां जीव ने भगवान का ही बंसी नाद सुना, वो जिस बंधन में है, संसार रूपी बंधन, उसको उसी क्षण वो त्याग देता है। प्रेम में बावरा बन करके, बावरी बन करके जीव परमात्मा के पास पहुंचता है। और जब परमात्मा के पास जाता है तो उसे महाभागा कहा है। भाग्यवान तो वही है। अरे महाभाग्यवान कौन है? जो भगवान के लिए सर्वस्व का त्याग करके आता है। अब हमारे कन्हैया नटवर है। नट मानी अभिनेता, वर मानी अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है, नटवर। देखिए, किसान जब पशुओं को बांधने के लिए खिला जो गाड़ता है ना, तो जब खिला गाड़ता है तो पहले खिले को भीतर गाड़ता है, बाद में खिले को बहुत हिलाता है, फिर गाड़ता है, फिर हिलाता है, फिर गाड़ता है और फिर हिलाता है, ताकि देखता है कि खिला ठीक से गढ़ा है कि नहीं भीतर में। हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन भी जीव जब बावरा बन करके, गोपियां जब बावरी बन करके आई है उसके पास, तो उसके प्रेम को हिलाते हैं, उसके प्रेम को ठोकते हैं। देखे तो सही ये प्रेम सच्चा है कि कच्चा है। अरे महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, भगवान जब गोपियों को उलाहना देते हैं, आएगा अभी आने वाला है प्रसंग, भगवान जब गोपियों को उलाहना देते हैं, अरे तुमने इस वृंदावन का सौंदर्य देख लिया हो तो देख लिया हो तो अब तुम चली जाओ। भगवान गोपियों को कहते हैं कि चली जाओ, वापस चली जाओ। इस मध्यरात्रि में पर पुरुष के साथ तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है। जाओ अपने पतियों की सेवा करो, जाकर के अपने स्त्री धर्म का पालन करो, जाकर के अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। तुम चली जाओ वापस। वन के अंदर में पशु, हिंसक पशु है, रात्रि में वो हिंसा फैलाएंगे,
आप चले जाइए। अब सोचिए, जब भगवान यह बात बोलते हैं तो क्यों बोल रहे हैं? जैसे किसान पशु को बांधने के लिए खिला गाड़ता है, तो गाड़ने के बाद थोड़ा हिलाता है और देखता है कि ठीक से घड़ रहा है कि नहीं, ठीक से जम रहा है कि नहीं भीतर में। तो भगवान भी गोपियों के प्रेम को हिला हिला करके ऊपर से प्रहार करके देख रहे हैं कि गोपियों का प्रेम सच्चा है कि नहीं। अरे महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, अखंडानंद जी महाराज तो यहां तक कह देते हैं। भगवान ने क्यों उलाहना दी जानते हैं? ताकि बाद में भगवान को ये महात्मा लोग उनके ऊपर आरोप न करें। महात्मा लोग कहते हैं, अरे हम तो सब कुछ घर बार छोड़ करके तुम्हारे पीछे बावरे बने हुए हैं, तुमको इतना बुला रहे, तुम तो आते नहीं हो। और गोपियां आई तो बस आते ही उनके साथ तुम नृत्य करना शुरू कर दिए। क्या रसिकों ने रस लिया है। भगवान जानते मेरी महिमा तो ये महात्मा लोग ही फैलाते हैं, मेरी महिमा का गुणगान तो ये महात्मा लोग करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने गोपियों को उलाहना दिया, चली जाओ चली जाओ। यदि तुमने वृंदावन का सौंदर्य देख लिया हो, तो शरद पूर्णिमा रात्रि का सौंदर्य देख लिया हो, तो चली जाओ गोपियां, तुम वापस चली जाओ। अब सोचिए, यदि कोई प्रेमी का सामान्य जगत की व्यवहार की बात करे तो हाँ, कोई नारी अपने एक हाडमांस के पुतले को प्रेम करती है, वो प्रेम तो नहीं होता है, मोह होता है, उसको प्रेम चढ़ाया जाता है। कोई युवती युवक को प्रेम करती है और उसके पीछे दौड़ करके अपना माता पिता का घर, संबंध, सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब छोड़ करके चली जाती है। और वो युवक कह दे, अब तुम चली जाओ वापस अपने पिता के घर, तो वो युवती क्या करेगी? वो युवक को छोड़ेगी क्या? अरे गले से पकड़ेगी उसको। उसकी अवस्था क्या होगी वो अकल्पनीय है। यहां पर हमारा नटवर परमात्मा श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदानंदन, हमारा नीलमणि, हमारा प्रियति प्रियतम, जब गोपियां आती है उसकी बंसरी सुन करके सर्वस्व का त्याग करके आई है। भगवान कहते हैं, आओ महाभागा, आइए आइए, आपका स्वागत है। पहले स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं आओ। देखिए महात्मा लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब किसी साधक के अंदर में वैराग्य का उदय होता है और साधक घर बार छोड़ करके साधु बनने के लिए आता है, तो महात्मा लोग उसको बहुत थपथपाते, बहुत योग्य कार्य किया है, आओ बेटा तुम महाभाग्यवान हो, आओ तुम आओ। उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। और जब वो रहना शुरू करता है, बाद में उसके साथ जो व्यवहार होता है, जो कच्चे पच्चे होते वो भाग जाते हैं। समझिए, जब प्रेम परिपक्व होता है, जिसका प्रेम परिपक्व होता है वही टिक पाता है। अधबदरानु रे ना चाले उभय भ्रष्ट थई जाए। नरसिंह मेहता ने भी लिखा है, हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर अनुय काम जो ने, प्रथम पहला मस्तक मुकी, वड़ती लेवू नाम जो ने। ये हरि का मार्ग है, सुरवीरों का मार्ग है। यहां पर पहले अपना मस्तक रखना पड़ेगा, वो कटवाएगा, तब जाके आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। कच्चे पोचे के लिए ये मार्ग नहीं है, उनके लिए संसार ठीक है। हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नु या काम जो ने,
પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જોને. जब वैराग्य आता है साधक के मन में तो महात्मा लोग उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, बाद में उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है. बाद में तो उसे प्रशिक्षण देने में सख्ताई बरतते हैं और उसमें जो कच्चे पोचे होते वो भागकर चले जाते हैं. बहुत सुंदर प्रसंग आने वाला है. महाराज से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन गा ले ताकि आगे के सुंदर प्रसंग जो है उसमें हम अवगाहन कर पाए. मोर पीछनी रजाई ओढ़ी, मोर पीछनी रजाई ओढ़ी, तमे सुवो ने शाम, अमने थाये पछी आराम, अमने थाये पछी आराम. मोर पीछनी रजाई ओढ़ी, तमे सुवो ने शाम, अमने थाये पछी आराम, अमने थाये पछी आराम. ओ मुरलीना सुरना ओशिका, राखो अड़खे पड़खे, मुरलीना सुरना ओशिका, राखो अड़खे पड़खे, तमे नींद मां केवा लागो, तमे नींद मां केवा लागो, जोवाने जीव वलखे. रात पछी तो रात राणी थई, रात पछी तो रात राणी थई, महकी उठे आवो. मोर पीछनी रजाई ओढ़ी, तमे सुवो ने शाम, अमने थाये पछी आराम. मोर पीछनी रजाई ओढ़ी, तमे सुवो ने शाम, अमने थाये पछी आराम. અમે તમારા સપનામાં તો નક્કી જ આવી ચડશું, અમે તમારા સપનામાં તો નક્કી જ આવી ચડશું. આંખ ખોલીને જોશો ત્યારે, આંખ ખોલીને જોશો ત્યારે, અમે જ નજરે ચડશું. નિંદ્રા તંદ્રા જાગૃતિમાં, નિંદ્રા તંદ્રા જાગૃતિમાં, ઝળહળ ભરો ધમા. મોર પીછની રજાઈ ઓઢી, તમે સુવો ને શામ, અમને થાય પછી આરામ. ओ मोर पीछनी रजाई ओढ़ी, तमे सुवो ने शाम, अमने थाय पछी आराम, ने थाय पछी आराम,
અમને થાય પછી આરામ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. નારાયણ નારાયણ नारायण नारायण. जब गोपियां सर्वस्व का त्याग करके हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण के पास आ गई, तब भगवान ने तो पहले उनका स्वागत किया. बहुत सुंदर लिखा है, हमारे परमहंस शिरोमणि लिखते हैं, कहते हैं, श्री भगवान उवाच स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चित् मृतागमन कारणम. ओ महाभागा, आप लोगों का स्वागत है, आप महाभाग्यवान है. भगवान अब देखिए क्या क्या कहते हैं. हमारे षडैश्वर्य गुण संपन्न नीलमणि का ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है. गोपियों के प्रेम को वो परिपक्व है कि नहीं, उसकी परीक्षा कर रहे हैं. अरे गोपियों के भीतर में जो श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम छुपा है, वो जगत को दिखाने के लिए भगवान एक अनुपम लीला कर रहे हैं. जगत को पता चले प्रेम किसे कहते हैं. हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण ने कह दिया. अब वृंदावन का इस शरद पूर्णिमा रात्रि का सौंदर्य देख चुकी हो तो आप लोग वापस चली जाओ. अब सोचिए क्या वेदना हुई होगी. जिसकी बंसरी छोड़ करके धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ा, चारों पुरुषार्थ छोड़ा, सदा के लिए जगत छोड़ा. अरे जहां से छोड़ करके आना था वह छोड़ करके आ गई. जिसको छोड़ करके आना था उसको छोड़ करके आ गई. अब जाने की जगह कहां है. इस भजन के पूर्व जो हमने आपको, हम सब ने मिलकर के जिस प्रसंग का चिंतन किया था, जब कोई साधक संसार का त्याग करके आता है तो महात्मा लोग उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं. बाद में उसे सूली पर चढ़ाया जाता है प्रेम देखने के लिए. श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो उनके मानस पुत्र गिने जाते थे, उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना आती है. उनको राजा महाराज कहा जाता था. राजा महाराज एक दिन बेलूर मठ में हैं और उनके सेवक थे सूर्य महाराज करके, जिनको लोग कहते हैं सूरजी महाराज. उनकी सेवा में वो नियुक्त थे. एक दिन क्या कुछ घटना घटी, राजा महाराज इतने क्रोधित हो गए हैं सूर्यजी महाराज पर. सूर्यजी महाराज पर प्रहार कर रहे हैं. वो इस दीवाल से उस दीवाल, शब्दों से प्रहार है, शरीर से प्रहार है. महापुरुष महाराज देखते हैं, महापुरुष महाराज सूर्यजी महाराज को कहते, सूर्यजी भाग जाओ भाग जाओ.
तब सूर्य जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं कहाँ भागूं, जहां से भाग कर के आना था वहां से तो भाग कर मैं आ गया, अब कोई जगह नहीं है भागने की। जहां ये शब्द उच्चारित करते राजा महाराज उनको अपने बाहों में ले लेते हैं। प्रेम को चकासा जाता है। यहां भगवान गोपियों को कहते हैं, तुमने यदि वृंदावन की इस अनुपम शोभा का दर्शन कर लिया हो तो चली जाओ। गोपियों पर क्या बरसा होगा सोच लीजिए। पूरे जैसे बादल बरस गए, पहाड़ टूट गए, कुछ बचा नहीं वेदना के लिए। अब गोपियां नतमस्तक कर कर खड़ी है और सोच रहे आज हमारे प्राण प्रिय प्रियतम, हमारे प्राणनाथ आज क्या बोल रहे हैं, उनके बदन में से आज क्या निकला है। भगवान उनको हिंसक पशुओं का भय दिलाते हैं। हिंसक पशुओं से जब वो भयभीत नहीं होती है, भगवान उनको कहते हैं मध्यरात्रि में परपुरुष के साथ रहना ये शोभा नहीं देता है, आप चली जाओ यहां से। भगवान पुनः पुनः एक ही उक्ति का उच्चारण करते हैं, यहां से चली जाओ चली जाओ चली जाओ। गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है और वो अश्रुओं की धारा ऐसी बही वक्षस्थल पर जो केसर लगा था वो केसर नीचे गिरने लगा। लगता है जैसे प्रेम के मारे हृदय फट गया है और हृदय में से रक्त की धाराएं बह रही है। गोपियां अपने पांव से जमीन खोदने लगी है, अपने मस्तिष्क को झुका दिया है, आंखों में से अश्रुओं की धारा बहती है, कुछ बोल तक नहीं पाती है। प्रथम तो भगवान पुनः पुनः उस उक्ति का पुनरुक्ति करते हैं, तुम चली जाओ, उल्हाना देते हैं। अब सोचिए सामान्य प्रेमी नहीं है, ये पूर्ण प्रेमी है, षड ऐश्वर्य गुण संपन्न है हमारा नाथ। सोचिए कि इस पुरुष के सामने कि उसकी भार्या यदि इस तरह से रुदन करे तो क्या होगा, वो स्वयं रोने लगेगा, उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। अरे हम लोग जब किसी के आंखों में से अश्रु देखते तो हम लोग भी रह नहीं पाते, हमारा हृदय भी द्रवित हो जाता है। और यहां तो ये सभी गोपियां श्री कृष्ण के लिए क्रंदन कर रही है और हमारा ये नीलमणि आनंद से बैठा है, तनिक भी उसके मन में कुछ नहीं है और पुनरुक्ति करता रहता है, चली जाओ चली जाओ चली जाओ करके। भगवान सब लीलाएं अपने एक साथ प्रकट करते हैं, वो पूर्ण रूप से असंगी है, अनासक्त है। भगवान ने जो संकल्प किया था मैं विहार करूंगा, यहां पर उसका पूर्ण रूप से दर्शन करा रहे श्री कृष्ण। भगवान गोपियों को तो कहते हैं कि चली जाओ चली जाओ। अब गोपियां से रहा नहीं गया, गोपियों ने कहा कहां चली जाए, जहां से चला जाना था उसे तो वहां से तो उसे छोड़ करके आए हैं, अब हमारे लिए कोई त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं है श्री कृष्ण, हम तुम्हारे लिए सर्वस्व का त्याग करके आई है। भगवान ने कहा तुम नारी हो, पर पुरुष के साथ मध्यरात्रि में इस तरह से वन में रहना तुम्हें शोभा नहीं देता है, जाओ, कैसा भी हो अपने पति की सेवा करनी चाहिए, चाहे पति कुरूपा हो, रोगी हो, कैसा भी हो,
भगवान उनको धर्म की दुहाई देने लगे। गोपियों के नेत्रों से अश्रु की धारा बही जा रही है। आखिरी में भगवान कहते, अरे बहुत हुआ। गोपियां कहती, अरे कन्हैया तुमको जब हम देखते नहीं हम रह नहीं पाते हैं। भगवान ने पहले क्या कहा भगवान पहले कहते हैं, तुम जो यहां पर आई हो मेरा दर्शन करने के लिए वो योग्य है। अब तुमने हमारा दर्शन कर लिया, अब जाओ चली जाओ। भगवान आज लट लगा करके बैठे हैं, एक रट लगाए, चली जाओ चली जाओ चली जाओ का। गोपियां कहते हैं, यहां हम चले जाने के लिए वापस नहीं आई है, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकती माधव केशव। अरे भगवान कहते, अरे बहुत हुआ। यहां पर भगवान एक अद्भुत सिद्धांत बताते हैं, अरे बहुत हुआ तो हमारा श्रवण किया करो, हमारा श्रवण किया करो, हमारे दर्शन किया करो, हमारा ध्यान किया करो, हमारा कीर्तन किया करो, हमारी लीलाओं का श्रवण किया करो कान से। अरे जब हम गोप बालकों के साथ, गौओं के साथ जब वन गमन करते हैं तब हमको छजे में से देखा करो, छत पर से देखा करो, अटारी में से देखा करो, तब हमारा दर्शन किया करो। अरे जब वो नहीं कर पाती हो तो आंखें बंद कर करके ध्यान किया करो हमारा। और वो जब भी संभव नहीं है तो हमारा कीर्तन किया करो। जैसे भक्ति में जो नव सिद्धांत है, नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उस तरह से भगवान यहां पर भक्ति का सिद्धांत बताते हैं। भगवान कहते मेरी कथा का, मेरी लीलाओं का श्रवण किया करो। गोपियां कहती अरे तुम्हारी कथा नहीं है तो हमारा सब कुछ बिगाड़ा है, हमें बावरी बनाई है तुम्हारी इस कथा ने। अरे महात्मा लोगों ने जब ये सुना तो महात्मा लोगों से रहा नहीं गया, महात्माओं ने कह दिया ये भगवान की कथा ने ही सब कुछ गड़बड़ कर दी है। हम क्या बताएं, बलिहार हो जाते हैं जब ये श्रवण करते हैं। तो जो कोई भगवान की कथा सुनता है उसे फिर ये संसार की कथा अच्छी लगती नहीं है। जितने भी महात्मा बने हुए हैं समग्र जगत के अंदर में, पूछ लो किसी से भी, क्या भगवान के दर्शन करके महात्मा बने थे क्या? बोले कतई नहीं। अरे भगवान की कथा का श्रवण किया हमने, हमसे रहा नहीं गया, हमने संसार छोड़ दिया। भगवान की कथा ऐसी है, उस कथा में जिसका प्रीति हो जाती है फिर वो संसार में रह नहीं पाता है, वो संसार छोड़ करके जाता है। जितने महात्मा हुए अपने रामकृष्ण मठ मिशन में, उनको भी पूछ लो, कोई कथामृत पढ़ के आए हैं, कोई विवेकानंद साहित्य पढ़ के आया है, कोई रामकृष्ण देव के ऊपर में सुंदर किसी महात्मा के मुख से जो प्रवचन हो रहा था वो सुन करके भगवान के प्रेम में पड़ा, बस वहीं पर संसार त्याग कर दिए। कई महात्मा ऐसे मिलेंगे वृंदावन में। अरे वृंदावन ऐसे घूमने के लिए आए थे, वहां रास लीला देखी और रास लीला में अद्भुत भगवान के प्रति प्रेम दिखा, बस फिर वापस गए ही नहीं, वहीं पर हो गए। सब महात्मा भगवान की कथा सुन करके आए हैं। गोपियां कहती कन्हैया तुम्हारी एक कथा ने तो ये दुर्दशा की हमारी, तुम्हारी कथा से ही हम सब कुछ छोड़ करके आ गई है, अब हम वापस जाने के लिए नहीं आई है। गृहे गृहे गो पवदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि
वल्लभाधीश जी ने क्या सुंदर स्तोत्र की रचना की है। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपियों ने कहा, लालन हम तो यही करते थे। जब तुम वन में चले जाते थे गैयों को लेकर के, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। कन्हैया तुम्हारी कथा ने तो हमारा ये हाल किया है। श्रवण करते करते कन्हैया हमसे रहा नहीं गया। हमने तुम्हारी बंसी का श्रवण किया आज, और कन्हैया हमसे रहा नहीं गया है। हम सब कुछ छोड़ करके आई है। आंखों से अजस्र धाराएं बह रही है और हमारा नीलमणि आनंद से बैठा है। समझ लीजिए, तनिक भी उसके मन में अभी द्रवता नहीं आई है। षडैश्वर्य गुण संपन्न है हमारा नीलमणि। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य। किसान जो ठहरा वो अपने आप को बांधने वाला है गोपियों के साथ में, इसलिए ठीक से गाड़ रहा है, और गाड़ने के बाद हमारा नटवर उसको हिला रहा है प्रेम को, जिस प्रेम से वो बदलने वाला है। हमारे नीलमणि ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत हुआ। अरे बहुत हुआ तो हमारा दर्शन किया करो जब रहा नहीं जाता है तो। हम जब गैयों को लेकर बाल मुकुंद के साथ हम जब निकलते हैं, सब बाल मुकुंद एक साथ जय जयकार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब हम निकलते हैं, गोप बालक को हमारा जय जयकार करते हैं। आगे गाय हैं, बछड़े हैं, हम तब गायों के साथ गोप बालकों के वृंद के साथ निकलते हैं। और जब हम लौटते हैं गायों को चरा करके, तब भगवान के स्वरूप का वर्णन कितना सुंदर है। भगवान के जो केश, घुंघराले केश है, काले केश, अत्यंत काले केश है। समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए किसी का अत्यंत काला चेहरा हो, वो अपने चेहरे को भी यदि उस केशों से ढक दे तो उसका चेहरा गोरा लगने लगे। भगवान के काले घुंघराले केशों का वर्णन किया है महात्माओं ने, आचार्यों ने। काले घुंघराले केश, और उसके अंदर में गायों के खुर की धूल उड़ी है। और भगवान सुंदर सुंदर मंद मंद हास्य करके त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े रह करके, आज तो भगवान ने पगड़ी पहनी है, पीली पीली पगड़ी है, पीला पीतांबर है, वड पुष्पों की माला पहनी है, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के बंसी बजा रहे। बस बोले, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। हमारे इस स्वरूप का दर्शन किया करो। तब गोपियों ने कह दिया, अरे कन्हैया जब दर्शन करते तो रहा नहीं जाता है।
हमसे तनिक भी रहा नहीं जाता है, आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है। तुम्हारी कथा ने हमको हमारा सर्वस्व छुड़ा दिया। तुम्हारे दर्शन जब करते हैं तो अश्रुओं से अजस्र धाराएं बहती है, कन्हैया हम रह नहीं पाती है। अरे भगवान का जब दर्शन करती है गोपियां और आंखों की पलक लगती है तो ब्रह्मा जी को गाली देने वाली है। एक गोपी ब्रह्मा जी को गाली दे करके कहती, अरे ब्रह्मा तूने हमारी पलक गिरने वाली काहे को बनाई है। एक पलक गिरती है तो लगता है एक एक युग बीत गया। अरे कन्हैया क्या बताए, तुम्हारे दर्शन करते तो रहा नहीं जाता है, आंखों से अजस्र धाराएं बहती है। भगवान कहते ठीक है ठीक है, जब यह अवस्था होती है तो आंखें मूंद लो, हमारा ध्यान करो। देखिए ध्यान में जो सिद्धांत होता है, ध्यान में सिद्धांत है मन की वृत्ति को सूक्ष्म बनाना है। सूक्ष्म बना करके हृदय में जो वृत्ति है उसका दर्शन करना है। ध्यान वह है जो बाहर है उससे वो भीतर में है, लेकिन वो भीतर से बाहर है। ये ध्यान का सिद्धांत है, योग का। वृत्तियों को सूक्ष्म बनानी पड़ती है। नारायण नारायण नारायण, वृत्ति को सूक्ष्म बनाना पड़ता है। बाहर ध्यान जो है वो बाहर से भीतर है, पर भीतर से बाहर है। भक्ति में वृत्ति को सूक्ष्म नहीं बनाना है, वृत्ति को स्थूल बनाना है। समझिए, भक्ति कहती है अरे जो वृत्ति हृदय में है उस वृत्ति को आंख में लाओ, उस वृत्ति को कर्ण में लाओ, अरे उस वृत्ति को त्वचा में लाओ, उस वृत्ति को नासिका में लाओ, उस वृत्ति को जिह्वा में लाओ। उसको केवल हृदय में मत रखो। जो ये सूक्ष्म वृत्तियां हैं उसको स्थूल बनाओ, और इतनी स्थूल बना दो कि वो कृष्णाकार बन जाए। आंख केवल श्री कृष्ण का दर्शन दे करे। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। रंगवदूत महाराज लिखते हैं, एवो दी दे खाड़ वाला एवो दी उगाड़, देखू तारू रूप बधे एवो दी दे खाड़। ऐसा दिन दिखा, ऐसा दिन मेरे जीवन में लाओ प्रभु, अत्र तत्र सर्वत्र केवल तुम्हारा दर्शन करूं। वो सूक्ष्म वृत्ति जो है भक्ति, उस सूक्ष्म वृत्ति को स्थूल वृत्ति बनाती है, और आंख से नित्य नूतन परमात्मा का नित्य दर्शन करती रहती है। उस सूक्ष्म को स्थूल बनाना है। अरे जो वृत्ति हृदय में सूक्ष्मकार के रूप सूक्ष्म बनी है उसको त्वचा में लाओ। हम जो भी स्पर्श करेंगे वो केवल श्री कृष्ण का स्पर्श होगा। जो भी सूंघेंगे वो केवल श्री कृष्ण गंध होगी। जो भी हम स्वाद लेंगे वो केवल श्री कृष्ण का स्वाद होगा। आंखें केवल श्री कृष्ण का दर्शन करे, नासिका केवल कृष्ण गंध ले, जिह्वा केवल श्री कृष्ण का अधरामृत पान करे, त्वचा केवल श्री कृष्ण का स्पर्श करे। यह ध्यान की प्रक्रिया। और ये ध्यान में तो सूक्ष्म वृत्ति करनी है, ये भक्ति तो उसके ऊपर की अवस्था हो गई। इसलिए गोपियां कहती है हमें ध्यान मत सिखाओ। अरे प्यारे तुम किससे बात कर रहे हो? हमें वो वृत्ति नहीं चाहिए जो आंखें मूंदने से प्राप्त होगी। हमें तो वो वृत्ति चाहिए हम खुली आंख से तुम्हारा दर्शन करते रहे, तुम्हारा स्पर्श करे, तुम्हारी गंध ले, तुम्हारे अधरामृत का पान करे।
अब भगवान कहते अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा है तो हमारा कीर्तन कर लिया करो। अब तो रहा नहीं गया, गोपियों ने कन्हैया का मुंह दबा दिया। अरे मेरे नाथ प्राण प्यारे, प्रियतम ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया आज हमारे लल्ले को? क्या आज मैया ने क्या तुझे कारेला खिला दिया है क्या? कड़वा कारेला खा लिया है क्या? ये तुम्हारे मुंह में से ये बातें शोभा नहीं देती है। तुम क्या कर रहे हो प्राणनाथ? कहते हो श्रवण किया करो, दर्शन किया करो, ध्यान किया करो, कीर्तन किया करो, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। अभी तो तुम पूर्व मीमांसा में हो, कह दिया। धर्म की उलाहना देते हो ना। हम पूर्व मीमांसा में रहने के लिए नहीं आई है, हम चार पुरुषार्थ में रहने के लिए नहीं आई है, हमें धर्म का भय नहीं है, हम धर्म की आज्ञा में रहने के लिए नहीं आई है। क्या हो गया रे लाला? लगता है क्या आज ब्रह्मा जी की पुस्तिका तूने ले ली है क्या हाथ में? कोड ऑफ कंडक्ट तुमने ले लिया है क्या? स्मृति तुमने हाथ में ले ली है, जो आज हमें धर्म की बातें सिखा रहे हो, योग की बातें सिखा रहे हो, आचार विचार की बातें सिखा रहे हो। कह रहे हो कि परपुरुष के साथ वन के अंदर में मध्यरात्रि में तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है। अरे यही करना होता तो हम संसार में ठीक थी कन्हैया। तुमने हमको बुलाया किस लिए? श्रवण तो तूने करवाया, तूने बुला बुला करके हमारे चित्त को संसार से विच्छेद कर दिया, और आज हम ब्रह्म संबंध करने आई है और तुम हमें उलाहना दे रहे हो। भगवान का मुंह बंद कर दिया। आप सोच लीजिए, हमारा नीलमणि चट्टान पर बैठा है, बांसुरी उसने करधनी में लगा दी है। भगवान का अनुपम सौंदर्य है। मस्तिष्क पर मयूर बीच धारण किया है, गले में वैजंती माला है, अरे वन पुष्पों की माला है, कनेर पुष्प के कुंडल पहने है। भगवान का श्रृंगार असाधारण होता है। समझिए, जो साधारण श्रृंगार में असाधारण प्रतीत हो वही तो ईश्वर। अरे जादू तो वह जो सर पर चढ़ करके बोले। श्री कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य है। भगवान ने पीला पीतांबर पहना है, बादलों का रंग हमारे कन्हैया ने ले लिया है। अरे हाथों में पुष्पों के कंगन पहने हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे। भगवान ने कह दिया, अरे कीर्तन किया करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हमारा नाम जोड़ दो, जाओ, चिंता काहे को कर रही हो गोपियां? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कर लिया करो। अब गोपियों से रहा नहीं गया। गोपियों ने घेर लिया नीलमणि को और मुंह पर हाथ रख दिया। सोच लीजिए, गोपियों की आंखों में से अश्रुधारा बह रही है। आंखों का काजल जो लाल काला काला श्याम काजल था, आचार्यों ने, महापुरुषों ने कह दिया, जैसे श्याम स्वयं गोपियों के प्रेम से प्रकट हो रहे, गोपियों का प्रेम बनकर के गोपियों के नेत्र से श्याम स्वयं नीचे गिर रहे हैं गोपियों के प्रेम में। और वह आंखों का काजल जब वक्षस्थल पर के केसर के साथ गिरता है, लगता है गोपियों ने स्वयं कह दिया, हमारे हृदय के तुम टुकड़े कर रहे हो नाथ, तुम क्या बोल रहे हो? भगवान ने यहां पर क्या किया? अरे गोपियों को गुरु बना दिया, वो स्वयं शिष्य बने हैं भगवान। अब आने वाला सत्र में भगवान के साथ संवाद होने वाला है। हमारा कन्हैया स्वयं शिष्य बना है और गोपियों को गुरु बना दिया। वो स्वयं पूर्व पक्ष में रहे और गोपियों को उत्तर पक्ष में रख दिया। वो स्वयं मीमांसा में रहे, पूर्व मीमांसा में, और वो गोपियों को भगवद रूप बना दिया। धन्य है हमारा श्री कृष्ण।
कृष्णस्त्यु भगवान स्वयं एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलमलोकम मृडयन्ति युगे युगे। गोपियों से रहा नहीं गया। श्री कृष्ण की भगवत्ता देखो, अपने से अधिक गोपियों का सम्मान कर रहे भगवान। यहां पर गुणार्थ रूप से स्वयं शिष्य बने, गोपियों को गुरु बनाया। पूर्व पक्ष वो लेते हैं, गोपियों को उत्तर पक्ष दिया। पूर्व मीमांसा वो लेते हैं, गोपियों को उत्तर मीमांसा दिया है। वो स्वयं धर्म में रहते हैं और गोपियों को भगवदाकार बनाते हैं। और क्या प्रश्न होता है, आने वाले कल के सत्र में देखेंगे। भगवान को निरुत्तर कर दिया है। वहाँ रे गोपी, उस गोपी प्रेम पर हम बलिहार हो जाए। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपातृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेश विद्यम तम राम कृष्णं शिरसा नमामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी कृष्ण कन्हैया की जय, भागवत भगवान की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।